हेलो फ्रेंड, एग्जाम एनी टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वत के अंतर्गत आज हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो है 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कितने? चार भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी बोला जाता है, बृहद हिमालय को महान हिमालय भी बोला जाता है, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है, और शिवालिक हिमालय को उप हिमालय भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की कुल 3 श्रेणियां आती हैं। पहला जो है काराकोरम है, दूसरा है लद्दाख है, तीसरा है जास्कर श्रेणी। ये सबसे उत्तर में जो पड़ता है काराकोरम श्रेणी पड़ता है, और काराकोरम के दक्षिण में क्या पड़ता है? लद्दाख श्रेणी पड़ती है। उसके बाद पड़ती है जास्कर श्रेणी। कभी कभी एग्जाम में आपसे उत्तर से दक्षिण की तरफ इसको ऑर्डर लगवाता है कि बोलता है कि उत्तर से दक्षिण में श्रेणियों का क्रमांकन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर में क्या पड़ेगा? काराकोरम, फिर लद्दाख पड़ेगा, फिर जास्कर पड़ेगा, इसके बाद हिमालय में जो पड़ेगा पीर पंजाल पड़ेगा, फिर इसके बाद धौलाधार श्रेणी। इस तरह से पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ और जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय जो है वनस्पति विहीन है। क्या? इस पे वनस्पति नहीं पाई जाती है, पर्वतों से सदा ढका रहता है, इसलिए यहाँ पे ग्लेशियर का निर्माण बहुत होता है। जैसे काराकोरम श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, अबैफो ग्लेशियर और हिस्पर ग्लेशियर यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर हैं। ठीक है, और काराकोरम श्रेणी के हम इसके शिखर को जान लेते हैं। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये है K2। कौन सा? K2। इसको बोलते हैं गाडविन आस्टिन। ठीक, गाडविन आस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। ये भारत की उच्चतम चोटी है, परंतु यह अभी पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सी है, तो वर्तमान में उच्चतम चोटी आपका कंचनजंगा होगा। ठीक है, क्योंकि यह भारत में आता है। ये इस समय POK में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख का ट्रांस हिमालय का दूसरी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख, जो काराकोरम के दक्षिण में पड़ती है। ठीक है, इसकी जो उच्चतम शिखर कौन सा है? जिसको बोलते हैं राकापोसी। ठीक, यह लद्दाख की उच्चतम श्रेणी है, और यह तीव्र ढाल वाली है। ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली है राकापोसी। इसके बाद लद्दाख के दक्षिण में कौन सी श्रेणी पड़ती है? जास्कर श्रेणी। कौन सी? जास्कर श्रेणी। और लद्दाख और जास्कर श्रेणी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। ये पेपर में पूछा जाता है कि किन 2 श्रेणियों के बीच होकर सिंधु नदी बहती है, तो है लद्दाख और जास्कर के। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी का दक्षिण पूर्व विस्तार क्या है? कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख श्रेणी का ही दक्षिण पूर्व विस्तार है कैलाश श्रेणी, जो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, और ट्रांस हिमालय में और क्या होता है? ट्रांस हिमालय में पूर्ववर्ती नदियों का ये पालना कहा जाता है। यहाँ पूर्ववर्ती नदियाँ यहाँ जन्म लेती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु नदी क्या है? ये तिब्बत से निकलती हैं, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, और पूर्ववर्ती नदियाँ उसको बोलते हैं जो हिमालय के बनने से पहले इनका निर्माण हो चुका था, उनको पूर्ववर्ती नदियाँ बोली जाती हैं, और ये हिमालय पर्वत को काट के भारत में आती हैं। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं इसमें। हाँ, काराकोरम में एक चीज़ और, ये यहाँ पे काराकोरम दर्रा भी काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच क्या है? रास्ता देता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा जो है पाकिस्तान और चीन को जाने को रास्ता कहाँ पे है? काराकोरम दर्रे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ये लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये जाके कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं पामीर ग्रंथि से। किससे? पामीर ग्रंथि से मिलती हैं। और पामीर ग्रंथि से पूरब की तरफ जो श्रेणी निकलती है, उसको जो चीन में है उसको क्या बोलते हैं? कनलुक श्रेणी। क्या बोलते हैं? कनलुन श्रेणी। ये कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। और इसके दक्षिण पूर्व विस्तार जो होता है इस हिमालय का, ट्रांस हिमालय और हिमालय का, उसको बोलते हैं हिंदुकुश श्रेणी। ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय ये बृहद हिमालय से, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किससे? हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, ठीक। ये हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, ठीक है। और इन सब का निर्माण जो है, ट्रांस हिमालय की सभी श्रेणियों का निर्माण जो है, ये अल्पाइन पर्वतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस समय विश्व में सभी वलित पर्वत का निर्माण हुआ था, उसी समय इनका भी निर्माण हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? आपका बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ये भी अल्पाइन पर्वतीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। और जो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ वो किस में हुआ था? सीनोजोइक महाकल्प में। किसमें? सीनोजोइक महाकल्प में, यानी तृतीय युग में, ठीक है। तृतीय युग में अर्थात टर्शियरी युग में। किसमें? टर्शियरी युग में। या तो आपको रहेगा, पूछेगा बृहद हिमालय का निर्माण किस में हुआ, तो वो दे देगा ओलिगोसीन। ओलिगोसीन ये मतलब 25 से 40 मिलियन वर्ष पहले अपने बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। चलिए अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय, ठीक। बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय भी बोला जाता है, ये जो है नंगा पर्वत से, कहाँ से? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक एक आर्क का निर्माण करता है। किसका? आर्क का, एक छाप का निर्माण करता है। और ये तिब्बत की तरफ क्या है? उत्तल है। और भारत की तरफ क्या? अवतल है, ठीक है। ये तिब्बत की तरफ क्या है? अवतल है। और भारत की तरफ उत्तल है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? नामचा, नंगा पर्वत से कहाँ? नामचा बरवा तक। कितनी इसकी लंबाई कितनी है बृहद हिमालय की? बृहद हिमालय की लंबाई है 2500 किमी, ठीक। 2500 किमी इसकी लंबाई है, किलोमीटर। और इसके बाद इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई जो है 25 किमी इसकी औसत चौड़ाई है। और यह मध्य में, बृहद हिमालय जो है मध्य में सबसे ऊंचा है। और पूरब की तरफ भी इसकी ऊंचाई घटती है और पश्चिम की तरफ भी, ठीक है। और पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। और संपूर्ण हिमालय की बात किया जाए तो संपूर्ण हिमालय की औसत चौड़ाई जो है 160 किमी से लेके 160 किमी से लेके 400 किमी तक इसकी क्या है? औसत चौड़ाई है। जो सबसे चौड़ा जो है इसका भाग पश्चिमी भाग है। इसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? पश्चिमी भाग है। और ये सबसे सकरा भाग इसका कौन सा है? नेपाल वाला भाग, ठीक है। ये सब बीच मध्य वाला भाग, ये तो हो गया बृहद हिमालय की लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक है। इस किस तरह के शैलों से निर्माण हुआ? इसका आर्कियन शैलों से, ठीक है। इसका आंतरिक भाग है बृहद हिमालय का, आर्कियन शैलों से निर्माण हुआ है। और इसके सिरों पे क्या है? इसके जो चोटी पे जो चट्टानें पाई जाती, किस तरह की? कायांतरित अवसादी चट्टानें। कैसी? कायांतरित अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए इसकी चोटी देख लेते हैं, पहले इसके वर्गीकरण देख लेते हैं। सिडनी बुर्नार्ड ने इसको नदियों के हिसाब से बांटा था, ठीक है। सिडनी बुर्नार्ड ने हिमालय को नदियों के हिसाब से भी बांटा था। जो पश्चिम में 560 किमी, मतलब सिंधु नदी से सतलज, सिंधु से सतलज नदी तक इसका नामकरण क्या दिया? सिडनी ने इसका नामकरण दिया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या? कश्मीर। सिंधु से सतलज तक क्या नाम दिया था? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी तक क्या नाम दिया था? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक? काली नदी तक। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किमी, ठीक है। काली नदी से तीस्ता नदी तक क्या नाम दिया गया है? नेपाल हिमालय, ठीक है। ये 800 किलोमीटर
लंबी है। इसके बाद तीस्ता नदी से असम घाटी तक क्या है, असम हिमालय, क्या तीस्ता से असम घाटी तक क्या है, ब्रह्मपुत्र घाटी तक, ये तीस्ता ना किस असम हिमालय के नाम से, यानी क्या असम हिमालय के नाम से। ठीक है, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ये हो गया सिडनी ब्रूनार्ड ने कितने 4 भागों में बांटा। कहाँ, सिंधु से सतलज तक क्या, पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी तक क्या नाम दिया, कुमायूं हिमालय। और काली नदी से तीस्ता तक क्या दिया, नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र घाटी तक क्या दिया, असम हिमालय। ठीक है, ये 4 ये हो गया नदियों के हिसाब से वर्गीकरण इसका। ठीक है, और दिशा के हिसाब से वर्गीकरण कैसे होता है, पूर्वी हिमालय। ठीक है, काली नदी से क्या है वो तीस्ता नदी से पूर्व की तरफ क्या है, पूर्वी हिमालय। और इसके पश्चिमी तरफ पश्चिमी हिमालय। ठीक है, और बृहद हिमालय का जो है बीच वाला भाग सबसे ऊंचा है। ठीक, सबसे सकरा है और सबसे ऊंचा है। और पश्चिमी की तरफ क्या है इसका, ये सबसे चौड़ा है, यहाँ पे ऊंचाई कम है। और पूरब की तरफ क्या है, यहाँ पे भी चौड़ा है मगर इसके पश्चिम की अपेक्षा कम चौड़ा है। ठीक है, चलिए अब इसकी चोटी देख लेते हैं। इसकी चोटी जो है, जो बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है आपका, एवरेस्ट है। क्या है, एवरेस्ट। ये किस में पड़ता है आपका, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है आपका एवरेस्ट। ठीक है, ये नेपाल में पड़ता है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कितना है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। और फीट में अगर देखें तो 29,028 फीट है इसकी ऊंचाई। और इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा। ठीक है, चोमोलुंगमा मतलब पर्वतों की रानी। ठीक है, पर्वतों की रानी किसको, माउंट एवरेस्ट को। और नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा कहाँ, नेपाल में बोला जाता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा वलित पर्वत है। कौन सा, एवरेस्ट। इसके बाद नेपाल में और कौन से पड़ते हैं, नेपाल में ऊंचे शिखर ये पड़ता है, मकालू पड़ता है, धौलागिरी पड़ता है, अन्नपूर्णा। ये किसके भाग हैं, नेपाल के, ये नेपाल में पड़ते हैं। और बृहद हिमालय के क्या है, चोटी है। ठीक है, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, ये किसके हैं, मकालू। भारत और नेपाल सीमा पे कौन सा है, और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा। यह है 8,598 मीटर। ये भारत का ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो बृहद हिमालय में पड़ती है। वैसे तो काराकोरम श्रेणी में जो है केटू पड़ता है, मगर वो पाक अधिकृत है। और वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा। कहाँ पड़ता है, बृहद हिमालय में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पड़ता है, बृहद हिमालय में। ठीक है, चलिए उत्तराखंड में पड़ने वाले चोटी देख लें, नंदा देवी। ये भारत की तीसरी ऊंची चोटी है, नंदा देवी, जो उत्तराखंड में पड़ता है और कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, नंदा देवी। और इसके बाद पड़ता है त्रिशूल, पड़ता है कहाँ पे, उत्तराखंड में त्रिशूल चोटी पड़ता है। इसके बद्रीनाथ पड़ता है, केदारनाथ। इसके बाद केदारनाथ। ये सब क्या है, नीलकंठ। ये सब चोटियाँ किसके, बृहद हिमालय के। और कहाँ पड़ते हैं, भारत में। कौन से, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीलकंठ। ठीक है, ये तो हो गए ये आपके बृहद हिमालय के। ठीक है, अब बृहद हिमालय में इसका निर्माण कब हुआ था, अब देख लेते हैं। सीनोजोइक। कब, सीनोजोइक महाकल्प। कब हुआ था, सीनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, सीनोजोइक के महाकल्प ओलिगोसिन। ठीक है, सीनोजोइक महाकल्प
के कौन से शक में, ओलिगोसिन शक में। एक किसका, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक, बृहद हिमालय के बाद किसका आती है बारी, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण होता है। और ये किससे, ये लघु हिमालय बृहद हिमालय किससे अलग होता है, ये होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। किससे, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा क्या होता है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से, बृहद हिमालय लघु हिमालय से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा, लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ये बृहद हिमालय की कहाँ है, दक्षिण में है। बृहद हिमालय के दक्षिण में है और इसकी दो मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। ठीक, कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, इसकी मुख्य दो श्रेणियां हैं। पीर पंजाल में आपका यहाँ पे बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। कौन कौन से, बनिहाल, यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। किसके, पीर पंजाल कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं मध्य हिमालय में, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। किसके, पीर पंजाल के। और पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में जो है आपका शिमला नगर पड़ता है। कौन सा, शिमला, पेपरों में खूब पूछा जाता है शिमला नगर किस श्रेणी में पड़ता है, तो धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी में। ठीक है, अब देख लेते हैं मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है। ये 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी है और इसकी औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई 3000 मीटर है। ठीक है, और अधिकतम 4500 मीटर। ठीक है, ये औसत चौड़ाई कितनी है मध्य हिमालय की, 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 3000 मीटर और अधिकतम कितनी है, 4500 मीटर। ठीक है, और ये पश्चिम में कहाँ से, कश्मीर से लेके असम तक फैला हुआ है। कहाँ से, कश्मीर से लेके असम तक फैला हुआ है। ठीक है, इसमें दो खुली घाटियाँ हैं। कौन कौन सी, कश्मीर में कश्मीर घाटी जो मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में है, कश्मीर घाटी। और मध्य भाग में कौन सी है, काठमांडू घाटी। ये दो घाटियां हैं किसमें, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दो घाटियां कौन कौन सी, कश्मीर घाटी हो गई और काठमांडू घाटी, इसके दो प्रमुख घाटियां हैं। ठीक है, चलिए इसमें कुछ बहुत मशहूर नगर बसे हुए हैं किसमें, मध्य हिमालय में। देख लेते हैं, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, डलहौजी है। ये सब नगर कहाँ पे है, मध्य हिमालय के भाग हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इसके उत्तरी सिरों पे, पीर पंजाल के उत्तरी सिरों पे कुछ छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये पीर पंजाल के उत्तरी सिरों कौन कौन से, कश्मीर में क्या बोलते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, टनमर्ग इसको बोलते हैं कहाँ, कश्मीर में। और बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में बोला जाता है। ठीक है, और इसमें मध्य हिमालय पे कोणधारी, पश्चिम की तरफ कोणधारी वन पाए जाते हैं और असम में क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये रहा है आपका मध्य हिमालय। अब शुरू करते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय बोला जाता है या बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं
इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार जो है पंजाब के पोतावर बेसिन से कहाँ तक? असम तक है। ठीक है, बीच में कोसी और तीस्ता नदियों के बीच में इसका तो गैप हो गया कि गैप होगा किसके कारण? इन नदियों के द्वारा काट दिया गया। किसके? तीस्ता नदियों और रायडॉक के नदियों के द्वारा, तीस्ता नदी और रायडॉक नदी के द्वारा बीच में जो है ये शिवालिक हिमालय दृष्टिगोचर नहीं होती, क्योंकि इन नदियों द्वारा इसको काट दिया गया। ठीक है, और शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई है 900 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है ये 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी? 900 मीटर, और इसकी चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर है। और बीच में क्या है? कोसी से तीस्ता तक 90 किलोमीटर तक इसमें गैप है, ये दिखाई नहीं पड़ती है। और असम में क्या है? ये मध्य हिमालय के साथ अटैच हो जाती है। क्या? असम में ये मध्य हिमालय के साथ जुड़ जाती है। और पश्चिम में क्या है? ये कश्मीर हिमालय के नाम से जानी जाती है। किससे? कश्मीर हिमालय के नाम से जानी जाती है। और पूर्व में असम में क्या है? डफला और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जानी, क्या? डफला और मिसमी पहाड़ियों के नाम से। ठीक है, ये तो रहा आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के दक्षिण में फिर क्या शुरू होता है? भांवर क्षेत्र। भांवर क्षेत्र ये 15 से 30 किलोमीटर इसका क्षेत्र होता है, जिसमें नदियां नहीं दृष्टिगोचर नहीं होती, दिखाई नहीं पड़ती। इसके नीचे नीचे आगे कहाँ निकलती हैं? तराई क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में नदियाँ दिखती है। ये है वो शिवालिक हिमालय के बाद भाबर आता है, इसके बाद तब तराई आता है, तब आता है गंगा का मैदान। ठीक है, ये तो रहा आपका शिवालिक। अभी हम लोगों ने शिवालिक हिमालय कंप्लीट किया, और अब देख लेते हैं हिमालय के दो घुमाव। ठीक है, दो इसकी दक्षिणी घुमाव है जो पूर्व में पड़ता है, उत्तर पूर्व दिहांगार से कहाँ तक? अंडमान निकोबार तक। ये क्या है? ये दक्षिणी घुमाव है किसका? हिमालय का। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पड़ती कौन सी? पहले तो देख लेते हैं मेघालय, गारो, खासी और जयंतिया। कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। और इसकी खासी की सबसे ऊंची चोटी जो है शिलांग रेंज है। पेपर में पूछा था शिलांग रेंज किसकी है? खासी की सबसे ऊंची चोटी है। और कभी पूछता है कि आप पश्चिम से पूर्व में इसका ऑर्डर लगाइए, तो पश्चिम में सबसे क्या है? सबसे पहले गारो आती है, फिर खासी आती है, फिर जयंतिया आती है। ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय की हैं। ठीक, इसके बाद पटकोई बूम जो आती है, ये है इसका हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। कौन सी? पुटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ, आराकान, योमा, ये सब क्या है? हिमालय के दक्षिणी विस्तार हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है, सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अभी हम देख लिए, हम लोगों ने हिमालय के दक्षिणी विस्तार में ये कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका हिमालय का दक्षिणी विस्तार। पश्चिम की तरफ दक्षिणी विस्तार हिमालय का किस नाम से जानी जाती है? हिंदुकश श्रेणी के नाम से, और सुलेमान श्रेणी के नाम से, और किर्थर श्रेणी के नाम से। किसके? किर्थर श्रेणी के नाम से। एक किसमें है? पाकिस्तान में पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। और हिमालय पर्वत को भारत में स्थित होने से क्या फ़ायदा है? सबसे पहला फ़ायदा यह है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी वायु को भारत में आने नहीं देता है। कौन? हिमालय। ठीक है, और यहाँ से मानसूनी वायु को भारत से साइबेरिया की तरफ नहीं जाने देता, जिससे भारत में लगभग पूरे भारत में मानसूनी वर्षा होती है। और पूरब में हिमालय घाटियों में मानसूनी वायु को फंस जाने से क्या होती? पर्वतीय वर्षा होती है, जिससे पूर्व में क्या है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और पश्चिम में जो है यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से क्या होती है? वर्षा होती है, जो हिमालय जो है पश्चिमी विक्षोभ को रोक लेता है, और यहाँ पे क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से वर्षा होती है। आज के टॉपिक के लिए फ्रेंड बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।